बोलिए परम पूज्य बाबा घासीदास की जय। बोलिए सतनाम साहेब की जय। कहीं भूल जाऊं तो लाहो कहीं भूल जाऊं तो ला बाबा लइका माती हावो छन भूला दे कहूँ भूल जाहूँ तोला हो लइका माती हावा झन भूला बे बाबा मोला। कहीं भूल जाऊं तो ला ना लइका माती हावे छन भूला दे बाबा ए कहूँ भूल जाहूँ तोला हो लइका माती हावा झन भूला बे बाबा मोला। ये लइका माती हावो झन भूला दे बाबा मोला लइका माती हावो झन भूला दे गुरु मोला लइका माती हावा झन भूला बे बाबा मोला। लइका माती हावा झन भूला बे गुरु मोला। ये लइका माती हावो ए झन बाबा। भूला दे गुरु मोला लइका माती हावो झन भूला दे बाबा मोला लइका माती हावा झन भूला बे बाबा मोला। लइका माती हावा झन भूला बे गुरु मोला। कहीं भूल जाऊं तो लाहो लइका माती हावो झन कहूँ भूल जाहूँ तोला हो लइका माती हावा झन भूला बे बाबा मोला। मुर्का याला धो दे बाबा तोर चरण में गंगा है तोर चरण में गंगा है ए मुर्गायाला धोते बाबा तोर चरण माँ गंगा है। तोर चरण माँ गंगा है। ये मुर्का याला धो दे गुरु तोर चरण में गंगा है तोर चरण में गंगा है ये मुर्गायाला धोते बाबा बाबा तोर है चरण प्रसिद्ध। माँ गंगा है। तोर चरण माँ गंगा है। ये भर देवे गुरु ज्ञान के झोले तुर मिर्का के खंगा है तुर मिर्का के खंगा है ये भरते में गुण ज्ञान के झोले तोर मिर्का के खंगा है। तोर मिर्का के खंगा है। बाबा तुर मिर्का के खंगा है तुर मिर्का के खंगा है बाबा तोर मिर्का के खंगा है। तोर मिर्का के खंगा है। हाँ तुर मिर्का के खंगा है तुर मिर्का के खंगा है यंदे तोर मिर्का के खंगा है। तोर मिर्का के खंगा है। सरस्वती मोरे चोला हो लइका माती हावो झन भूला दे बाबा यत कहूँ भूल जाहूँ तोला हो लइका माती हावा झन भूला बे बाबा मोला। लइका माती हावा झन भूला बे बाबा मोला। लइका माती हावा झन भूला बे बाबा मोला। बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। पिछले कड़ी में आपने सुना कि बाबा घासीदास माता सफूरा को जीवन दान देते हैं। अब आगे माता सफूरा से बाबा घासीदास कहते हैं, चलो सफूरा अब गिरौदपुरी में जीवन यापन करते हैं। तब माता सफूरा बाबा घासीदास से कहती हैं, मैं गांव में नहीं जाऊंगी बाबा, गांव के लोग बस्ती वाले मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और अगर उस घर में मैं जाती हूँ तो मुझे हमारे बेटे अमरू की बहुत याद आएगी, मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगी। तब बाबा घासीदास कहते हैं, ठीक है सफूरा, तुम इस घर में नहीं रहूंगी बोल रही हो तो चलो हम जंगल में रहेंगे। अब बाबा घासीदास और माता सफूरा जंगल में कुटिया बनाकर प्रेम के साथ रहने लगे। बाबा कुटीला बनाए जंगल मां रहे सफूरा के संग गुरु कुटीला बनाए हैं जंगल मां रहे सफूरा के संग बाबा कुटीला बनावे जंगल माँ रहे सफूरा के संग। बाबा कुटीला बनावे जंगल माँ रहे सफूरा के संग। घासी कुटीला बनाए जंगल मां रहे सफूरा के संग बाबा कुटीला बनावे जंगल माँ रहे सफूरा के संग। रहे सफूरा के संग रहे सफूरा के संग रहे ले ले भैया रहे सफूरा के संग रहे सफूरा के संग रहे सफूरा के संग। कैसे बाबा कुटीला बनाए जंगल माँ रहे सफूरा के संग। बाबा कुटीला बनावे जंगल माँ रहे सफूरा के संग। इस प्रकार कुछ दिनों बाद माता सफूरा गर्भ से हो जाती है और 9-10 महीने बाद माता सफूरा एक सुंदर नन्हे बालक को जन्म देती है और जंगल में सभी साधु संत और लोगों की उपस्थिति में नए बालक का जन्म उत्सव मनाते हैं और नन्हे बालक का नाम बालब्रस रखते हैं। अब बालक के होने से माता सफूरा और बाबा घासीदास प्रेम और खुशी से जीवन बिताने लगे। इधर गुरु अमरदास बाबा जी कुछ समय अमृतसर में रहने के बाद ग्राम गिरौदपुरी में आकर जंगल में कठिन तपस्या करते हैं। आज गिरौदपुरी में उस जगह को अमर गुफा के नाम से जाना जाता है।
और इधर बाबा घासीदास, माता सफूरा, बाबा बालकृष्ण के साथ प्यार से जीवन यापन करने लगे। सालों बाद बाबा अमरदास अपने कठिन तपस्या को पूरा करके गांव गिरौदपुरी अपने घर के पास पहुंचते हैं और गांव वाले सभी लोगों को पूछते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग कहाँ रहते हैं। तब गांव वाले बताते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग जंगल में रहते हैं। तब बाबा अमरदास कारण पूछते हैं। तब गांव वाले सभी बात को बताते हैं। ये सुनकर बाबा अमरदास जंगल की ओर चले जाते हैं और कुटी के पास पहुंचकर माता को आवाज देते हुए कहते हैं, सुन ले दाई मोर, सुन ले मैया मोर, बड़का बेटा डोंगारी ला आए। सुन ले मैया मोर, सुन ले दाई मोर, बड़का बेटा डोंगारी ला आए हम। सुन ले दाई मोर, सुन ले मैया मोर, बड़का बेटा डोंगारी ला आए हम। सुन ले मैया मोर, सुन ले दाई मोर, बड़का बेटा डोंगारी ला आए हम। ये बड़े बेटा डोंगारी ला आए हैं तोर, वो बड़े बेटा डोंगारी ला आए हैं। ये बड़ा बेटा डोंगारी ला आए हैं तोर, वो बड़का बेटा डोंगारी ला आए हैं तोर। ये बड़े बेटा डोंगारी ला आए हैं तोर, दाई बड़े डोंगारी ला आए हैं। ये बड़का बेटा बड़े बेटा है, डोंगारी ला आए हैं तोर, मैया बड़का माओ। बेटा डोंगारी ला आए हैं तोर। सुन ले दाई मोर, सुन ले मैया मोर, बड़े बेटा डोंगारी ला आए हैं तोर। सुन ले मैया मोर, सुन ले दाई मोर, बड़का बेटा डोंगारी ला आए हैं तोर। माता आप कहाँ हो? मैं आपका बेटा अमरू आया हूँ। ये सुनकर माता सफूरा कुटी से बाहर आती है और बालक को देखकर कहती है, क्यों मजाक कर रहे हो बालक? मेरे अमरू को गए हुए तो बहुत साल हो गए हैं। तब बाबा अमरदास कहते हैं, मैं वही अमरू हूँ माता, आप मेरा विश्वास कीजिए। फिर भी माता सफूरा को विश्वास नहीं हुआ। तब बाबा अमरदास माता से कहती है, माता आप मेरा परीक्षा ले सकती हैं। आप कुटी के अंदर जाकर अपनी गोरस से दूध की धार निकालिएगा और वह मेरे मुख में आ जाएगा। तब माता सफूरा ऐसा ही करती है और सच में दूध की बूंद बाबा अमरदास के मुख में आ जाता है और माता सफूरा को यकीन हो जाता है कि यही मेरा बेटा अमरू है और बहुत प्रसन्न हो जाती है। बाबा घासीदास जंगल की ओर गए हुए थे। वह जब जंगल से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि माता सफूरा बहुत ही प्रसन्न दिख रही थी। बाबा घासीदास सब जानते हुए भी माता से पूछते हैं कि क्या हुआ सफूरा, आज इतनी प्रसन्न क्यों हो? तभी बाबा अमरदास कुटी से बाहर आते हैं और बाबा अमरदास को देखकर बाबा घासीदास प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार अब बाबा घासीदास, माता सफूरा, बाबा अमरदास और बाबा बालकदास खुश हो गए कि उनका परिवार अब एक साथ है। बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय।